मेरा मानना है विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाने के लिए सरकार पे दबाव डाले। हाँ, ये पूनम पांडे विषय लेकर के जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद का वही काम रह गया। अरे भाई, रामलीला कमेटी ये तय करता है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। रजा मुराद जो फिल्मों में खलनायक का रोल करते हैं, कितने जगह रामायण में वो अपनी दशरथ की और क्या क्या भूमिका का निर्वहन इसी अयोध्या जी में करते हैं। कई जिहादी मानसिकता के लोगों को देखा है कि राम बन करके एक्टिंग करते हैं, जिसको मैंने बोला भी। सवाल यह है कि कहीं ना कहीं गोरक्षा और तमाम और हिंदू मुद्दों को वो करने के लिए, भटकाने के लिए, पहले आप देखो कुंभ का जो है पूरी आयोजन माला वाली से लेके ममता कुलकर्णी तक खाली उसी को चलाते रहे। पूरी कुंभ का जो है ये नहीं बताया गया कि भाई कुंभ की क्या प्रमुखता है। उसी प्रकार से अब रामलीला को भी विवादित करने का एक बहुत बड़ी साजिश है। अरे भाई, पूनम पांडे विषय नहीं, जब रामलीला होता है तो लोग पूनम पांडे को नहीं रामलीला देखने जाते हैं। इसलिए व्यक्ति का क्या व्यक्तिगत जीवन में क्या है, वो अभिनेत्री है, जो कलाकार है वो अपना करते हैं। ये ठीक बात है कि हर रामलीला को अपनी गाइडलाइन एक बनाना चाहिए कि शुचिता को ध्यान रखे, कोई अश्लीलता या किसी प्रकार से वो न हो। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ये कर रहा है। अरे विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा केंद्रीय कानून सरकार से क्यों नहीं बनवा रहे हो भाई? अभी तक गोरक्षा केंद्रीय कानून नहीं बना, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं करवा रहे हो? काहे नहीं? अनेक मुद्दे हैं जिसपे काम तो हो नहीं रहा है। समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू हुआ? सनातन बोर्ड क्यों नहीं अभी तक बना केंद्र द्वारा? सवाल है, सनातन बोर्ड जब तक नहीं बनेगा इस प्रकार की होता रहेगा। सनातन बोर्ड जब बनेगा केंद्रीय स्तर पे तो ये तय हो जाएगा कि भाई एक से कभी भी देखो फिल्मों के सेंसर के बिना पास किए देवी देवताओं का अपमान, संतों का अपमान, सीरीज में संतों का अपमान। सर आप देखो ना कि उठा के सीरीज कितने देवी देवताओं का अपमान, उसमें विश्व हिंदू परिषद मौन है क्योंकि सरकार की चमचागिरी करनी है। तो मेरा मानना है कि आप हिंदुओं की बात करते हो, अब पांडे का ही विरोध कर रहे हो, उसका एक हिंदू बेटी का ही। तो इसलिए मेरा मानना है, मैं ये अश्लीलता का समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकता या कोई भी, लेकिन मेरा मानना है विश्व हिंदू परिषद एक बड़ी संगठन है, देश के लोग विश्वास करते हैं। तो सरकार है 11 सालों से, आप सरकार से करो ना केंद्रीय स्तर पे कानून बने। अब रामलीला कमेटी के पीछे पड़ रहे हो। रामलीला कमेटी ने जो चाहा वो उसको वो करेगा, वो हटा भी सकता है, और नहीं भी हटाएगा। आप जाओ रामलीला में, जाकी रही भावना, जैसी हरी मूरत देखी तिन तैसी। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोग उनसे पूछे ना कि गोरक्षा केंद्रीय कानून का क्या हुआ, मुद्दा आपका था, तो इसलिए उठा देते हैं। अरे वो कोई जिहादी थोड़े है, वो भी तो पांडे है, वो भी तो ब्राह्मण है ना, और वो कलाकार है, उसका व्यक्तिगत क्या है कौन जानता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि वजह बातें ना करो। जो देश की अनेक समस्या, बरेली में कल जो है सर तन से जुदा के नारे लगे, है? कई इलाकों में सर तन से जुदा, वो मुद्दा पे विश्व हिंदू परिषद नहीं है उसके लिए, है कि जिहादियों के खिलाफ जो है, लब जिहादियों के खिलाफ कठोर केंद्रीय कानून बनने चाहिए, उस पे नहीं करने हैं। बस पूनम पांडे विश्व हिंदू परिषद का मुद्दा है? तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही गलत हो रहा है। हमें लगता है कि एक ठोस स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे सनातन बोर्ड बनने चाहिए, जिससे सनातन धर्म की किसी भी कोई भी भाव ना हत ना कर सके। इसके लिए प्रयास होना चाहिए। सेंसर बोर्ड को भी बिल्कुल किसी तरह से और सख्त करने की आवश्यकता है। उसमें संतों को, हिंदूवादियों को रखने की आवश्यकता है, ताकि हिंदू धर्म के आस्थाओं को ठेस न पहुंच पाए। अब बाकी हर रामलीला कमेटियों से मेरा आग्रह है कि कृपया शुचिता बनाए रखें, पवित्रता बनाए रखें। लोग आस्था से आते हैं, तो इसलिए रील और रीच पाने के लिए और टीआरपी लेने के लिए कोई भी चीज हरकत ना करे, रामलीला से किसी प्रकार से छेड़छाड़ ना करें।